क्या कोई कंडीशन अटैच की जा सकती है? इस पे बिल्कुल की जा सकती है। जैसे फर्ज कीजिए ये ऑफर करते हैं, सर मैं अपना लैपटॉप आपको 30,000 में बेचने के लिए तैयार हूं, शर्त ये है कि आपने 10,000 रुपये मुझे अभी एडवांस में दीजिए और 20,000 रुपये मैं डिलीवरी पे आपसे लूंगा। अब इसमें उन्होंने कंडीशन ऐड कर दी, क्या पहले एडवांस दीजिए। क्या ऑफर के साथ कंडीशन ऐड की जा सकती है? बिल्कुल ऐड की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफर के साथ कंडीशन ऐड करते हैं तो आपने स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना, ठीक है। अगर इस केस में इन्होंने सिर्फ इतना कहा, सर मैं अपना लैपटॉप 30,000 में आपको बेचने के लिए तैयार हूं, तो मुझे बताइए 30,000 रुपये कब दिए जाएंगे भला? एट टाइम ऑफ डिलीवरी, ना उससे एक दिन पहले ना एक दिन बाद। बल्कि आईकैप की केस स्टडी को सामने रख के एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, ना डिलीवरी से 1 घंटा पहले ना 1 घंटा बाद, ठीक है। जब कुछ भी एग्री ना हो, सिर्फ ये एग्री हो कि 30,000 रुपये में मैं ना मोबाइल इनको बेचूंगा, तो इसका मतलब क्या है? और ये कहें ठीक है सर मोबाइल मुझे आप सुबह दे दीजिए, पैसे मैं शाम को दूंगा, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ऑफर के साथ अगर कंडीशंस ऐड की गई हैं तो जरूरी होता है कंडीशन कम्युनिकेट की जाए दूसरी पार्टी तक, और दूसरी पार्टी के लिए फिर लाजमी है कि वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करे, वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। जब, और ये ध्यान में रखिएगा केस स्टडी में ये बात काम आएगी, अगर ये तय पाया हो कि एक चीज इतने में सेल की जाए, उसकी पेमेंट कब होगी? एडवांस में होगी कि बाद में होगी? ये तय नहीं पाया, तो पेमेंट कब होगी? जिस मिनट में डिलीवरी होगी उसी मिनट में पेमेंट होगी, ठीक है। कैंडिडेट, एक जॉब के लिए इंटरव्यू हुआ, 10 लोगों का इंटरव्यू किया गया, उसमें जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उसको लेटर भेजा गया कि हम आपको ये जॉब ऑफर कर रहे हैं इस सैलरी के अगेंस्ट, अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है तो आपने 3 जनवरी तक हमें अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है, अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है। उस आदमी ने 3 जनवरी तक कम्युनिकेट नहीं की, 5 जनवरी को वो ज्वाइनिंग करने आ गया, तो एम्प्लॉयर ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा नहीं अब आपको नौकरी पे नहीं रखना। बताइए क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के दरमियान में? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑफर के साथ जो कंडीशन लगाई गई थी उसने वो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की, उसके ऊपर अमल नहीं किया। समझ आती है बात? कंडीशन चले। एक होटल में, एक और केस मुझे याद आ गया, गेस्ट होटल में गया, वहां पे एग्रीमेंट होता है, वहां पे बेसिकली साइन करने होते हैं, बेसिकली लेटर होता है, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह होती हैं, रूम रेंट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, साइन करना होता है। तो सामने जो आपने अक्सर देखा होगा जब आपको रसीद वगैरह दी जाती है ना, तो उसके सामने जैसे लैपटॉप खरीदे, फीस एंड मोबाइल खरीदे, तो वो सामने लिखते हैं जी डेट, नाम, कितने की चीज़ खरीदी, उसके बाद कुछ बैक साइड पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, ठीक है। उस होटल के बैक साइड पे सामने उसने रूम रेंट वगैरह लिख के एग्री कर लिया, साइन कर लिए। बैक साइड पे लिखा हुआ था अगर स्टे के दौरान में कमरे से आपकी कोई चीज़ गुम होती है तो होटल की इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, आपने इसकी हिफाजत खुद करनी है। लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ था? बैक साइड। फ्रंट पे वो जो चीज़ें लिखी थी वो उस आदमी ने पढ़ी, साइन की और चेक इन कर लिया, स्टे किया, चीज़ें गुम हो गई। उसने होटल की इंतजामिया के खिलाफ केस कर दिया। इंतजामिया ने कहा सर देखें, हमने जिस वक्त इनको रूम ऑफर किया था ना, उस वक्त ये कंडीशन कम्युनिकेट कर दी थी कि हाँ चीज़ कोई गुम हुई हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अदालत ने क्या फैसला दिया भला, होटल के हक में या जो ठहरा था मुसाफिर उसके हक में? मुसाफिर के हक में। अदालत ने कहा आपने इसको स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना था, हाँ बताया नहीं था। उसको कैसे पता चलता बैक साइड पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है? क्लियर हो गया? उन्होंने कहा ठीक है ऑफर कंडीशनल थी लेकिन आपने कम्युनिकेट नहीं किया। अगले सीजन में फिर गया वही गेस्ट, ये एक और केस स्टडी से मिलते जुलती है। अब की बार होटल ने क्या लिखा, अब की बार सारी चीजें वही, सिर्फ जो पहले फ्रंट वाला जो पेज था उसके नीचे लिख दिया हुआ था
कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बैक साइड पे लिखी हुई हैं, उनको पढ़ लीजिए। अब की बार भी उसने नहीं पढ़ी, उसने नहीं, और साइन कर दिया, पढ़ी नहीं, साइन कर दिया, चीजें गुम हो गई। बताइए अब होटल की इंतजामिया जिम्मेदार है? नहीं। क्यों? अब उन्होंने क्लियरली लिख दिया था। अब अगर उसने नहीं पढ़ा ना तो उसकी अपनी नाअहली है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं कोई एग्रीमेंट पढ़ो, एग्रीमेंट के ऊपर साइन करूं, उसको मैंने पढ़ा ना हो, लॉ मेरा बाद में ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट करेगा कि मैंने इसको नहीं पढ़ा? नहीं। साइन करना इस बात का सबूत है कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं और आप इससे एग्री करते हैं। तो ये है कि ऑफर में भी कंडीशन क्लियर हो गया। कंडीशन, आप कोई भी कंडीशन अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऑफर आपकी मर्जी है, आपकी जो मर्जी कंडीशन अटैच कर दे। लेकिन जो भी कंडीशन अटैच करनी है आपने कम्युनिकेट करनी है दूसरे बंदे को, ऑफरी को, और ऑफरी के लिए जरूरी है कि वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। इन्होंने ऑफर की मुझे, सर क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदेंगे, लेकिन आपको 10,000 पे एडवांस में देना पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा मैं 10,000 में खरीदता हूं, लेकिन पेमेंट आपको ऑन एट टाइम ऑफ डिलीवरी करूंगा। बताइए क्या मेरी तरफ से ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। क्यों नहीं है? मैंने उनकी ऑफर को मॉडिफाई कर दिया। याद रखें, जब हम ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं ना करते, ऑफर के साथ कोई कंडीशन एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो लीगली लॉ कहता है ये आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी बल्कि आपने काउंटर ऑफर दी। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। ऑफर के जवाब में आप कोई ऑफर अगर दे देना डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी पार्टी की, अब मैं ऑफरर बन गया और दूसरी पार्टी ऑफरी बन गई। मैं कॉलेज से बाहर रिक्शे वाला खड़ा था, मैंने उससे कहा हाँ भाई समनाबाद चलोगे? उसने कहा हाँ जी। कितने पैसे? उसने कहा 500 रुपये। ये उसने ऑफर की। मैंने कहा नहीं 400 रुपये दूंगा। क्या ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है? काउंटर ऑफर है। ठीक है। अच्छा अब बारिश हो रही थी, हल्की हल्की मौसम खराब था, साथ ही दूसरा बंदा भी आ गया, उसने कहा मुझे ले चलो 500 रुपये में। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा नहीं नहीं, रिक्शे वाले ने उसको कहा ठीक है। अब मैंने कहा नहीं नहीं मुझे 500 रुपया मंजूर है, मुझे ले चलो। रिक्शे वाले ने कहा नहीं अब तो मैं उसी दूसरे बंदे को लेके जाऊंगा। बताइए रिक्शे वाले का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? दूसरे बंदे, मेरे साथ नहीं। अब देखिए इसका एनालिसिस करते हैं। जब रिक्शे वाले से मैंने पूछा 500 रुपये, उसने बताया तो ये उसकी तरफ से ऑफर थी। जब मैंने कहा 500 नहीं 400, ये मेरी तरफ से काउंटर ऑफर थी। काउंटर ऑफ पहले वाली ऑफर शाबाश कैंसिल हो गई। अब मैंने उसे 400 वाली ऑफर दी है जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं की, और दूसरे बंदे ने जब उसे 500 की ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। तो ये चीज में रखिएगा, हमने जो ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो सकती हैं, लेकिन हमने उसे कम्युनिकेट करना है और दूसरी पार्टी ने एज इट इज यस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर वो मॉडिफाई करती है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी बल्कि काउंटर ऑफर होगी। आगे चलते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? लॉ ने कुछ सिचुएशंस हमें बताई हैं कि इन सिचुएशन में अगर आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो वो इंफॉर्मेशन है, ऑफर नहीं है। फर्ज कीजिए कॉलेज ने कहा कि फॉर एग्जांपल कि 20,000 रुपये में इस क्लास का एडमिशन अवेलेबल है, जिन्होंने क्लास पढ़नी है आ जाएं। ये फेसबुक पे, अखबार में, कहीं पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गई, आपने पढ़ा और आप एडमिशन लेने के लिए आए। जब एडमिशन लेने के लिए आए तो मैनेजमेंट ने कहा कि क्लास फुल हो चुकी है, कोई एडमिशन है। अब आपने केस कर दिया, आपने कहा जी इन्होंने जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवाई थी ना वो ऑफर थी, और मैं घर से निकला इसको एक्सेप्ट करके और मैं पैसे देने को तैयार हूं, तो मेरा इनका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। लॉ कहता है जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवाई जाती है ना वो इनविटेशन टू ऑफर है।
ऑफर नहीं है। लॉ ने 4 एग्जाम्पल्स बताई हैं, आपने सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल याद कर लेनी है और कंसेप्ट क्या बताना है। जहां कहीं केस स्टडी में, एग्जाम में इन 4 में से कोई एक सिचुएशन